हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है। वो लोग भी आपको पसंद कर रहे हैं जो आपसे चिढ़ते हैं, तो आपने तो पासा ही पलट दिया, पासा पलट गया है, समय का पहिया घूम रहा है। तो ये कैसे घूम रहा है, क्या हो रहा है, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और लोग आपको क्यों पसंद कर रहे हैं। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है रेजोनेट हो। मैं हमेशा कहती हूँ ज़रूरी नहीं है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी आती है। हो सकता है कुछ हिस्सा किसी से रेजोनेट हो, किसी से ना हो। तो यहाँ की जो गाइडेंस है, अगर आपको समझ आती है लीजिए, नहीं तो पर्सनल रीडिंग में आप अपनी गाइडेंस ले सकते हैं। कोई भी डिसीजन अपने दिल और दिमाग को खुला रख कर लें। यहाँ पर जो है बिल्कुल जनरल है, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है। दिए हुए नंबर पे पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी उतनी ज़्यादा नहीं है कि आप पे नहीं कर सकते। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए जैसा कि मैंने बोला। और आप पहली बार आए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, आपकी एनर्जी भी मैं पिक कर सकूँगी और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकेगी। लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स अपनी दीदी को दे सकते हैं। तो ये मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ, इंट्रो से थोड़ी सी बोरिंग हो जाते होंगे, आप बोरियत महसूस करते होंगे डेली यही बात, क्योंकि उन लोगों के लिए बोलती हूँ जो लोग नए आते हैं, उनको नहीं पता है, इसलिए तो समझेंगे आप लोग। तो मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं। अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप ठीक हो, मस्त हो, थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। आप दरअसल, मैं हमेशा कहती हूँ, जब इंसान हद से ज़्यादा दुख से गुजर जाता है तो एक चोट जैसी लगती है और सुन्न हो जाती है। बिल्कुल इसी प्रकार से आप कहीं ना कहीं हो गए हैं। तो आपको एहसास ही नहीं हो रहा है कि आपके जीवन में कोई दुख भी है। आपने सारे दुखों को इतना समेट लिया अपने अंदर कि आप उनकी तरफ गौर नहीं जा रहा। अब आप अपने काम पर ध्यान देने में लगे हैं, आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान देने में लगे हैं, अपने आप पर ध्यान देने में लगे हैं। हो सकता है आपका स्वास्थ्य थोड़ा या तो आप मोटे हुए हैं या ज़्यादा पतले हो गए हैं या कुछ है, तो अपने ऊपर आप गौर देना शुरू किया है। आपने सोच लिया है कि अब मैं अपने आप को फिट और स्वस्थ रखने की कोशिश करूँगा या करूँगी, क्योंकि बहुत हो गया झंझटबाजी, बहुत हो गए पचड़े लाइफ के, अब मुझे गौर करना है खुद पे। तो यहाँ ऐसी कुछ एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। पैसों के लिए सोच रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ को करना चाहते हैं कि बिल्कुल शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से, तीनों में ही यहाँ कौन क्या है, किसकी एनर्जी है, ये आप अपने हिसाब से लीजिए। तो आप लोगों में से देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी तरफ ध्यान देने लगे। पहले जिनको बहुत क्रोध आ जाता था, बहुत छोटी छोटी बातों पे आप उलझ के रह जाते थे, बहस में भी पड़ जाते थे। देखो बुरा नहीं मानेंगे, जो एनर्जी है अब किसकी है मुझे नहीं पता, कमेंट्स में बताना प्लीज़, ओके। तो बहस में पड़ जाते थे, बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते थे। कोई तुम आपको चिढ़ाना चाहता था तो बिल्कुल उसके मंसूबे पूरे हो जाते थे। आप इतने सरल स्वभाव से थे, आप उनकी मंशाओं को समझ नहीं पाते थे। लेकिन अब आज के दिन क्या हुआ है, अब जब हद से ऊपर पानी गुजर गया चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ों को आपने फेस कर लिया जीवन में, आप कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए और आपने जान लिया कि चिढ़ने से, घबराने से या बौखलाने से काम नहीं बनता है। तो कहीं ना कहीं आप शांतिपूर्वक अपने जीवन में शांति को, बहुत कहते हैं ना शांति का दान दो, कि बस आपको अब अपने जीवन में शांति चाहिए। तो आपने अपने आप को शांत किया है। ये कोई भी का माध्यम हो सकता है शांत रहने का, नाम जप किया हो आपने, टैरो सुना हो, या ये तो मैं हमेशा ही कहती हूँ टैरो जो है जीवन को बदल देते हैं। जिसने अपना रुख टैरो की तरफ मोड़ दिया, जिसने गाइडेंस टैरो की सुन ली, वो बिल्कुल अपने जीवन में अगर उतार लिया तो वहाँ आपको जो सुख शांति मिल जाती है वो शायद ही कहीं, मैं ये कहूँगी, मिलती होगी। तो आपने नाम जप करना शुरू किया है, ईश्वर के बताए मार्ग पर चलना शुरू किया है। टैरो है क्या, ईश्वर का बताया हुआ मार्ग, ओके। तो समझ रहे होंगे आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपने मेरा ही टैरो सुना, बहुत सारे रीडर हैं उनको आप सुनते भी होंगे। तो यहाँ पर जो आपने अपने अंदर परिवर्तन लाए, आप शांति से मुद्दों को सुलझाने की आपने ठानी है। अब दरअसल आपने जान लिया है कि कोई भी जीवन का अगर मुद्दा, मसला कुछ भी है, उसका हल हमारे खुद के हाथों में नहीं होता है। हम बुद्धि विवेक से काम ले सकते हैं, हम कार्य करने में स्वतंत्र हैं, हम कर्मा बनाने में स्वतंत्र हैं,
कार्यकर्मा जो भी है, आप अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं, जो भी लड़ाइयाँ हुई आपके जीवन की, जो भी आपने समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की या आगे आप बढ़े हैं और आपको अगर सफलता नहीं मिली है उन समस्याओं के हर प्रकार से हल ढूंढने पे भी, तब आपने क्या किया, सुपुर्द कर दिया अपने आप को ईश्वर को। और यही तो ईश्वर चाहते थे, सरेंडर कर दिया आपने पूरी तरीके से, अपने आप को सौंपा है जब ईश्वर के हाथ में कि हे प्रभु, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, अब मैं इस मेरी बुद्धि विवेक जो आपने दिया है मेरा काम नहीं कर रहा है, मैं इसमें रास्ता नहीं खोज सकता या खोज सकती, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, आप ही मार्गदर्शन करें। इस प्रकार की सोच से आके और जब आपने सौंप दिया और आपने विश्वास कर लिया कि मेरा जो कार्य होगा प्रभु आप ही करेंगे, तो अब जब इतना अटूट विश्वास जब आपका हो गया, आपने ईश्वर पे छोड़ा, तो देखो परिवर्तन तो आना ही था, पासा तो पलटना ही था आपके जीवन में। समय का पहिया घूम रहा है, जो मैंने पहले ही बोला, बिल्कुल आपके जीवन में जो है, जो डिप्रेशन रहा, एंजाइटी रही, तकलीफ़ें रहीं, वो कहीं ना कहीं समाप्त होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि धैर्य धारण किया है आपने और धैर्य से बढ़कर कुछ होता नहीं है ज़िंदगी में। जो मिल गया उसमें खुश, जो नहीं मिल रहा है उसमें खुश, किसी के पीछे आज आप भागने की पोजीशन में नहीं दिख रहे हैं। अब आपने दौड़ना भागना कस के चीज़ों को पकड़ना छोड़ दिया। कहते हैं ना कि जब हम किसी घोड़े को, बिदकने वाले घोड़े की लगाम कस के पकड़ेंगे तो वो क्या और बिदक जाएगा, और जब हम ढीली लगाम थोड़ी छोड़ के और उसको आराम से प्यार से सहलाते हुए उसके मूड पे छोड़ देंगे तो वो शांति से आगे बढ़ जाएगा। तो यही रहा आपके जीवन में, ऐसे ऐसे बिदकने वाले दिमाग के लोग रहे जिनकी मैं तुलना क्या करूं, कि हद से ज़्यादा ऐसे लोग आपके जीवन में आए जिनको आपने बहुत कुछ सोचा काबू करने के लिए, लेकिन वो आपको ही काबू कर बैठे, आपकी मानसिकता को हिला कर रख दिया और कोई रास्ता नहीं नज़र आया आपको। तब आपने क्या कर दिया है, बिल्कुल पूरी तरीके से ईश्वर पे छोड़ा है, आगे बढ़े हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे मेरे ईश्वर, आपने अगर अकेले लिख दिया है तो ये मेरा सौभाग्य है और मैं अकेले में ही खुश हूँ। मेल फीमेल यहाँ जो भी आप देख रहे हैं उनकी बात हो रही है। तो अकेले में देखो कभी कभी आप लोग घबरा जाते हैं, घुटन महसूस करते हैं या परेशान हो जाते हैं। किस लिए? परमपिता परमेश्वर है ना आपके साथ, प्रभु हैं, उनकी कृपा है आपके साथ। देखो ना, आपके पास कमी क्या है? आपके पास खाने की कमी नहीं, रहने पहनने उठने बैठने क्या कमी है? क्या किसी इंसान को आप साथ लेकर आए थे? नहीं आए थे ना। तो जीवन में क्यों इंसानों के लिए मैं ये समझती हूँ कि जो एक मनुष्य है सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना नहीं चल पाता है, लेकिन सोच के देखिए अंत समय में भी कोई आपके साथ नहीं जाएगा। आपकी बॉडी जो है, बॉडी कह के बोलेंगे, अभी आपका प्यारा सा शुभ नाम होगा, गालें अभी बढ़ेंगी तो उससे शुभ नाम से पड़ जाएंगी, लेकिन जब आप मरेंगे ना तब आपकी शरीर को बॉडी ही कहा जाएगा, कोई नाम नहीं होगा, डेड बॉडी। और घबराएंगे लोग, उसको छू के हाथ धोने की कोशिश करेंगे। जो आज आप गले लगने के लिए, जिनके लिए आप मचल रहे हैं, या वो आपके लिए मचल रहे हैं, तो ये कोई आपके गले नहीं मिलेगा। थोड़ी देर का रोना धोना रहेगा, फिर अपने अपने इंतजामों में लग जाएंगे। फिर क्या कहेंगे, अरे वहाँ से खाना नहीं आया, या आज मुझे खाना नहीं मिला, या ये इंतजाम नहीं है, या इनको चाय नहीं मिली। रिश्तेदारों को देखने में जुट जाएंगे। थोड़े समय के लिए दुख रहेगा, धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाएगा। कौन किसका, है ना, समझने वाली बात है। और हम मरे जा रहे हैं, हमें 4 लोग चाहिए जीने के लिए। तो 4 लोग क्यों चाहिए हमें जीने के लिए? लोगों को हम चाहिए, ठीक है। तो यही हो रहा है कि ये शांति जो आपने धारण की है, आपने धैर्य धारण कर लिया है, तसल्ली कर ली है, किसी से ना कुछ लेना है, ना मुझे देना है, ना मुझे किसी से चाह है, ना प्यार की, ना रुपए की, ना पैसे की। मैं खुद में इतना मजबूत हूँ, मैं एक मजबूत आत्मा हूँ, ऐसे विचार आपने कर लिए हैं। तो बिल्कुल जो लोग आपको नापसंद करते थे आपके गुस्से की वजह से, जो आप गुस्सा कर जाते थे छोटी छोटी बातों पे, या जिन लोगों ने आपकी बुराइयां सुनी दूसरों के मुंह से, आज वो आपके निखरे हुए व्यक्तित्व को देखकर बिल्कुल आपसे प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पर आपका जो व्यक्तित्व है, जो चमक के उभर के आप आए हैं, आपने पासा पलट दिया है इन सारी चीज़ों से। अब आपको कोई क्रोध नहीं दिला सकता,
आपने बहुत काबू किया। और जो लोग नहीं कर पाए हैं ना, आज वो लगे हैं इस प्रयास में और बिल्कुल कर लेंगे। जब चाहना ख़त्म हो जाती है आपके दिल से, दिमाग से, फिर क्या होता है, आपका क्रोध समाप्त हो जाता है। आप मन में सोच लेते हैं कि मेरे ईश्वर के अलावा यहाँ पर कोई मुझे कुछ नहीं देगा। वो खुद सारे भिखारी हैं जो भगवान से मांगते रहते हैं, हमें ये दे दो प्रभु, हमें वो दे दो, तमाम दौलत, तमाम चीज़ें, तमाम रिश्ते, और फिर भी लोग हाथ फैलाते रहते हैं। देखा ना आपने मंदिरों में जा जाके, कभी कोई ये नहीं कहता कि ईश्वर आपको क्या मेरा समर्पण चाहिए, तो मैं समर्पित हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, हे प्रभु आपको क्या चाहिए। नहीं ना, हमेशा मांगते रहते हैं, हमेशा हम मांगते, हालांकि हम प्रभु को देने वाले कुछ भी नहीं है, लेकिन हम अपनी आत्मा को सुपुर्द कर दें प्रभु को। हे प्रभु आपने मुझे बनाया, मेरा प्यार, मेरा सम्मान, मेरी जो भी भावनाएं हैं आपके प्रति हैं, क्या हम इतने समर्पित हैं? नहीं। और हम मांगते दुनिया का, तो वो वही भिखारी हैं जो मांग रहे हैं उनसे, और उनकी ही शरण में आप बैठे हैं, तो इन भिखारियों से आपको क्या लेना देना। तो ये शब्द आप सोचकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष का यहाँ पर अपमान नहीं कर रही हूँ। देखो, मैं किसी को गरीब या नीचा नहीं बता रही हूँ, मैं ईश्वर के दरबार की बात कर रही हूँ कि ईश्वर के दरबार में सभी गरीब हैं, तो क्योंकि सब मांगते हैं। और अब आपने क्या किया है, आपने सौंप दिया है, मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु आप ही हो। तो आप एक मजबूत आत्मा हैं, बिल्कुल। ये आपको अफर्मेशन हमेशा बोलनी है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे पास प्यार है, दौलत है, सम्मान है, आज मैं इतना मजबूत हूँ। खुद को शांत किया है आपने, तो खुद को शांत करने से ही आपका ये पासा पलट गया है। तो लोग जो आपके विपरीत खड़े थे, जो आपसे चिढ़न करते थे, जलन करते थे, आज कहीं ना कहीं आप उनकी नज़र में काफ़ी ऊंचे दर्जे पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि शांत स्वभाव हर इंसान को पसंद आता है। उग्रता से काम नहीं बनता है, शांति से ही काम आपके आगे बढ़ेंगे। आपके जीवन में जो लिखा है, जो डिवाइन ने भेजा है, जो लिखकर, वो होना निश्चित है। कोई भी इंसान है, कोई व्यक्ति है, उसके लिए रोना धोना नहीं है। अगर डिवाइन ने लिखा है कि वो आपकी किस्मत में रहेगा या आपके साथ रहेगा, तो निश्चित तौर पर आपके लिए उचित होगा वही। तो परमात्मा को जो उचित लगता है आपके लिए वही करते। थोड़े समय के लिए लगता ज़रूर है कि हमारे जीवन में ही बुरा हो रहा है, हमारा सबसे सच्चा वाला प्यार हमसे दूर गया, हमसे ये दूर गया, वो दूर गया। कोई तो कारण है, कुछ तो सिखा रहे हैं, लेसन तो कुछ है आपके जीवन का। उद्देश्य को समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो बिल्कुल कोई भी इंसान है वो आपको पसंद करेगा। देखो, आप दिखने में अच्छे हो, अपने ऊपर रख रखाव पर भी ध्यान अभी दे रहे हो, आपकी बोल चाल का तरीका इतना बेहतरीन है कि सामने वाले का आदर सम्मान आप करते ही करते हैं। वो आपके चाहे विपरीत चले, आपके लिए कुछ भी बोल रहा हो, फिर भी आप ये सोच लेते हैं ठीक है, जाने देते हैं, क्योंकि आप उसको मानते नहीं हैं। अब अपना जहाँ मान लेंगे वहीं कष्ट का अनुभव होने लगेगा। तो आपने ये रिलीज करना सीखा है, चीज़ों को छोड़ना सीखा है कि बस जाने दो उनको, जैसे रूप में वो हैं वही मुझे स्वीकार है। क्या कोई किसी का नाक नक्शा कुछ बदल सकता है? तो हैबिट कैसे बदल जाएगी? धीरे धीरे वो स्वयं में ही बदल पाएगा सामने वाला इंसान। आपके लाख प्रयासों के बाद भी कोई नहीं बदल सकता। उनके संस्कार जन्मों जन्म के हैं, अंतःकरण में जो बस चुका है उसको आप नहीं परिवर्तित कर सकते। ये सोच के अपने अंदर आपको परिवर्तन करना है। तो जब आप अपने अंदर परिवर्तन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे पासे पलट जाते हैं, और आपने यही किया है। आपने दूसरों को बदलना छोड़कर खुद को परिवर्तित कर लिया। तो ये जो आपकी जो उग्रता से चिढ़ते थे लोग, जो आपके गुस्से से चिढ़ जाते थे लोग, आज आपकी शांत प्रियता देखकर, बिल्कुल शांति भरा रूप देखकर इनको भी अच्छा लगता है और ये आपको पसंद कर रहे हैं। इसी प्रकार से शांत रहना है, आगे बढ़ना है, मजबूती से बढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो, अपने ऊपर ध्यान दो। बिल्कुल अपने रख रखाव पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।